आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमिनिज्म क्यों एक जोक बन गया है। सबसे पहले समझते हैं कि ये फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म हिंदी में कहूँ तो नारीवाद, और अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो इसका मतलब है कि वुमेन्स को भी मेंस के बराबर राइट्स मिलने चाहिए। वेरी मच सिमिलर टू वुमेन एम्पावरमेंट विच इज़ गुड। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। एक टाइम था जब रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिभा पाटिल, सावित्रीबाई, पंडिता रामाबाई जैसी वुमेन्स को फेमिनिस्ट कहा जाता था और उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक समझा जाता था। बट अब कुछ लोगों ने फेमिनिज्म का मजाक बना दिया है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आज की बात करूं तो आज शायद ही ऐसी कोई कंट्री बची होगी जहां के लॉ में मेंस को वुमेन से ज़्यादा ऊपर समझा जाता हो। इवन जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटर्स हैं वहाँ पर भी मेंस को वुमेन्स के ऊपर नहीं रखते। बट अगर मैं मॉडर्न एज से पहले की बात करूँ, जब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, उस टाइम पे फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था, वॉर्स बहुत ज़्यादा होती थी, जिसमें ऑब्वियसली वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता था। इसलिए हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बन गए। और उस टाइम की प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसी थी कि किसी के पास सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करने का टाइम नहीं था। बट जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड होती गई, वैसे वैसे सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। जो काम मेंस कर सकते थे अब वुमेन्स भी कर सकती थी। नेचर ने भले ही फीमेल्स को फिजिकली मेंस से कम स्ट्रॉन्ग बनाया है, बट इंटेलेक्चुअली सबके पास सेम पॉसिबिलिटी होती है। बट सदियों से जैसे हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो रखी थी, उन कामों के लिए भी मेंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। मेंस के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसलिए हमें फेमिनिज्म की और वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ी। इसकी शुरुआत 1850 या 1870 के अराउंड हुई थी। बट पिछले 150 सालों में ये सोच लगभग ख़त्म हो चुकी है कि मेंस आर सुपीरियर देन वुमेन्स। इवन अब तो लॉ भी वुमेन्स के फेवर में है। अगर ऑन पेपर बात करूँ लॉ के पर्सपेक्टिव से, ये कहीं नहीं लिखा है कि मेल्स जो है फीमेल से ज़्यादा ऊपर है। बट अगर मैं बात करूँ सोशल पर्सपेक्टिव से, तो देन यस देर आर फ्यू प्रोफेशंस जिनको लेकर ये पर्सपेक्टिव है कि ये काम सिर्फ मेंस कर सकते हैं। बट हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट वर्क। समाज में कुछ अविकसित दिमाग वाले लोग रहते हैं जो आउट ऑफ हेट एंड इनसिक्योरिटी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जिनमें वुमेन्स भी शामिल होंगी। बट इन दिस सिचुएशन यू कैन नॉट से दैट कि वुमेन को इक्वालिटी नहीं मिलती, क्योंकि ये वुमेन इक्वालिटी का इशू है ही नहीं। इवन जब कोई लड़का वो काम करता है जिनको ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, तो उनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। आज फेमिनिज्म का मजाक इसलिए बन गया है क्योंकि जहाँ पे फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, लोग उसे वहाँ भी घुसा देते हैं। फेमिनिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है एंड इसकी नीड अभी भी है जिन कल्चर्स में, सोसाइटी में और रिलीजन्स में वुमेन्स को रिप्रेस किया जाता है। बट जब आप वुमेन्स से रिलेटेड हर चीज़ में फेमिनिज्म को बीच में लाते हैं तो फेमिनिज्म का जोक बन जाता है। आज किसी लड़की को नशा ना करने को कहा जाए तो वो उल्टा जवाब देती है कि सिर्फ लड़के ही क्या नशा कर सकते हैं। अरे बहन, नशा करना तुम्हारे दिमाग और शरीर के लिए हानिकारक है, इसके लिए लड़का होने की ज़रूरत नहीं होती। मैरी कॉम, पीवी संधू, सानिया नेहवाल, हिमा दास, शकुंतला देवी, अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये वुमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक हैं और रियल फेमिनिस्ट हैं। पर आजकल फेमिनिज्म का मतलब ये सब हो गया है। थोड़ी सी अटेंशन के लिए आधी नंगी पिक्स डाल दो और फिर जब कुछ गवार और अविकसित दिमाग वाले लोग अश्लील कमेंट्स करते हैं तो पूरी मेल कम्युनिटी को रेपिस्ट का टैग दे दो। इतनी जल्दी जज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। देखो बहन, मेरे जैसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो। तुम्हें अपनी न्यूड पिक भी डालनी है तो डालो। कोई इंसान जो मैच्योर और समझदार है उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बट समाज में ज़्यादातर लोग अविकसित दिमाग वाले हैं जो तुम्हें वैसी हालत में देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल लेंगे। बात सही और गलत की नहीं है। अपनी बॉडी दिखाना इज़ अ पर्सनल चॉइस। ये ना तो गलत है ना तो सही है। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्लीज़ मेरे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। मैं कम कपड़े पहनने को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कम कपड़े पहनने के पीछे की इंटेंशन को। आपको कम कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको कम कपड़े पहनना पसंद है, टोटली फाइन। बट जब आप इंटेंशनली सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन के लिए ऐसा करते हो, आप कम दिमाग वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, जिनमें से कुछ लोग आपको कम कपड़े पहनने के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे और कुछ अपनी हवस की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या आप में से किसी लड़की ने खुद से ये पूछा कि क्यों ये सब हरकतें आप करते हैं? सबकॉन्शियस लेवल पे जो आपने सोशल मीडिया और मूवी से देख के सीखा है, आप दूसरों के सामने क्यूट, सेक्सी और हॉट दिखना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में बात करें, आपको हॉट कहें, सेक्सी कहें, क्यूट कहें।
उसका एक ही तरीका है, वो है अपनी बॉडी दिखाओ, जो कि आपने सीखा हुआ है, और फिर इन सब चीज़ों को फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए आज फेमिनिज्म एक मजाक बन के रह गया है। बहन अगर बनना है तो समझदार बनो, नई नई स्किल्स सीखो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानो, लाइफ को एक्सप्लोर करो, अच्छे लोगों को सुनो, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, तब लोग आपके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो रीज़न है फेमिनिज्म के मजाक बनने का, वो ये है कि जैसे जैसे वुमेंस को बराबर के हक मिलने लगे, कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट डर गए कहीं उनका वजूद ख़त्म ना हो जाए, तो उन्होंने अलग अलग प्रोपेगेंडा चलाए और हर चीज़ में फेमिनिज्म घुसाना शुरू कर दिया, और रिज़ल्ट आज फेमिनिज्म एक जोक बन गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। आई होप इस वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो। इफ़ यस देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।